तो हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीको फिजिक्स। बच्चे, जैसे आप जानते हैं बेटा, हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट हो चुकी है। आज इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में बेटा हमसे एचसीएफ एलसीएम के बारे में पूछा गया और साथ ही साथ उन दोनों संख्याओं जो नंबर से दे रखे उनका गुणनफल बराबर क्या संख्या के गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा, इसकी हमें जाँच करनी है। फिर बेटा चलते हैं, कुछ नंबर से दे रखे हैं, जैसे ये नंबर से दे रखा है, ये नंबर से दे रखा है। तो सबसे पहले इन नंबर्स का क्या करेंगे, हम निकालेंगे एचसीएफ फिर एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो निकालते हैं बेटे। पहले हम निकालेंगे बेटा एचसीएफ एचसीएफ। तो बेटा हम एचसीएफ निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। किससे निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से, खंड विधि से, विधि से। ठीक है, तो बेटा हम सबसे पहले लेंगे 336 को और 336 को बेटा हम डिवाइड करते हैं, फिर काटते हैं। तो देखो लास्ट में कितने आ रहा है, इसके 6 आ रहा है और 6 आ रहा है तो वो संख्या 2 से तो कट जाएगी, क्योंकि 6 कटता है 2 से, तो वही पूरी संख्या फिर 6 कट जाएगी 2 से। तो 2 से काटते हैं, तो 2 एकम 2, कितना बचेगा? 1 बचेगा, 13 हो जाएंगे। और 2 छंग 12, फिर 1 बचेगा, क्योंकि 13 हो गए थे, 12 कट गए, 1 रह गया, 6, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटो, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8। फिर 2 से डिवाइड कर ले तो 2 चौक 8, 2 दूनी का 4। फिर काटो बेटा 2 से, 2 दूनी का 4, 2 एकम 2। अब देखो 2 से नहीं कटेगा, और हम नंबर को तब तक 2 से काटते रहेंगे जब तक वो नंबर कटता रहेगा। उसके बाद 2 से नहीं कटेगा तो फिर हम उससे बड़ा नंबर 3 लेंगे। अगर कोई संख्या 3 से कट रही है तो हम तब तक काटते रहेंगे जब तक 3 से कट रही होगी। उसके बाद अगर नहीं कटती तो फिर 4 से ट्राई करेंगे, और फिर 4 से नहीं कटती हो तो फिर 5 से ट्राई करेंगे। सेम। तो देखो बेटा हमारे पास आ गया 21। तो आप जानते हैं 300 कट ही जाता है, 3 सत्ते 21, और 7 तो किसी से नहीं कटता, 7 तो 10 से ही कटता है, तो 7 एकम 7 हो जाएगा। ऐसे बेटा इसका निकाल लेते हैं 54 का। तो 2 से डिवाइड करो, 2 दूनी का 4 हो जाएगा, 2 दूनी का 4, 2 सत्ते 14। फिर 2 से काटो, 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 7 आ रहे हैं, और 7 तो 2 से कभी कटते ही नहीं है, हम नहीं कटते हो तो इसका मतलब 3 से कटेगी वो संख्या, तो 3 से डिवाइड कर लो। 3 नेम 27, फिर 3 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा से। तो इसका जो एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ क्या बनेगा, पहले संख्या लिख लो। 336 तो हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा का 2 और गुणा का 2 और गुणा का 3 और गुणा का 7। ऐसे 54 का लिखेंगे बेटा। 54 का कितना हो जाएगा? 2 गुणा 3 गुणा का 3 और गुणा का 3। और हमें निकालना क्या है? एचसीएफ। तो इनमें से जो कॉमन नंबर हिस्से है उसे लिख लो आप। तो एक तो देखो ये है, इसमें दोनों संख्याओं दोनों नंबर्स में एक ये कॉमन है और एक कॉमन हमारा ये है। फिर और कुछ कॉमन हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो बेटा फिर इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ, एचसीएफ हो जाएगा इसका 2 गुणा का 3, 2 तिया का 6। एचसीएफ कितना हो गया इसका? 6 हो गया। अब एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालने के लिए बेटा हमें क्या करना पड़ता है? दोनों नंबर्स को एक साथ लिखना होता है। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे तो दोनों नंबर्स को एक साथ लिखेंगे। 336 को और 54 को एक साथ लिखते हैं और निकालते हैं फिर। सही है? तो चलते बेटा आगे। 2 से काटो, 2 से काटेंगे 2 भैया आ जाएगा, इसी को देखते हुए चलो 68, और ये हो जाएगा 27। अब की बार में फिर से 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 27 कटेंगे नहीं, ऐसे लिखते चलो। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो चौक 8, 2 दूनी का 4, 27 कटेंगे नहीं, वैसे लिखो। फिर 2 से काटो, 21 हो जाएगा और ये 27 हो जाएगा, 27 का 27 ही रहेगा। अब तो नहीं कटेगी ना दोनों में से कोई एक संख्या, एक भी संख्या नहीं कट रही है ना 2 से। फिर काटेंगे 3 से, तो 3 से काटेंगे बेटे, तो 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, 3 नेम 27। फिर 3 से काटो, 7 तो कटेगा नहीं, 3 तिया का 9। फिर 3 से काटो,
तो 7 तो कटेगा नहीं, और 3 एकम 3, फिर 7 से काट लो, 7 एकम 7, और तब तक काटते रहते हैं जब तक एक एक ना बन जाए संख्या, नीचे एक एक ना आ जाए। ठीक है, तो एलसीएम निकालेंगे इसका। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा का 2, 4 बार है 2, फिर 3 बार 3 है, 3 गुणा का 3 गुणा का 3, और उसके बाद बेटे मेरे पास 7 है, तो कितना बनेगा? 2 दूनी का 4, दूनी का 8, दूनी का 16, और 16 तिया 48, 16 के 32, 16 तिया का 48, 48 और 3 तिया का 48 हो गया, और ऐसे लिख लो 3 गुणा का 3 गुणा का 7 बचा। ये तो बचा हमारे पास ये वाले नंबर्स। करो ये बेटा गुणा, तो 48 गुणा 3 तिया का 9 और 7 लिख लो, 9 अट्ठे 72, हासिल गया 7, 9 चौक 36, 36 और 7 43, ये 43 हो गया, और गुणा का 7। सही, बेटा आप कर लो एक बार, 7 की 7 दूनी का 14 हो जाएगा, 7 दूनी का 14, 7 हासिल गया 1, 7 तिया का 21, 21 और 1 22, 22 के 2 हासिल गया 2, 7 चौक 28 और 2 30, कितना आ रहा? 324 आ रहा है बेटा इसका। चेक कर लेते एक बार, आंसर मैच हो रहे हैं। ठीक है बेटा, एचसीएफ 6 आ रहा है, एलसीएम जो आ रहा है वो 324 ही 3024 ही आ रहा है बेटे। सही। अब बेटा हमें क्या करना, उत्तर की जांच भी करनी है, कि जांच करनी है कि जो आया है, जांच क्या करनी है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो एलसीएम एचसीएफ के बराबर होगा कि नहीं, ये जांच करनी है। सही है, तो जांच कर लेते हैं बेटा। अब इसके साथ ही साथ हम, किधर फेंक दिया भैया, कब पड़ा? देखो क्या निकालने बेटे हमें, अब जांच करनी है, जांच। सही है, तो क्या करनी है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा क्या? HCF गुणा LCM। सही, ये जांच करनी है बेटे हमें। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या कौन कौन सी थी बेटा, पहले ही क्वेश्चन तो कर रहे हैं हम, तो 36 और गुणा 54 बराबर HCF 6 और LCM आया 324, 300 बनी 3024। करो गुणा बेटा, इसकी और इसकी गुणा कर लो, तो 336 में 54 की गुणा करो, करते बेटे 4 4 छंग 24, 4 तिया का 12 2 12 2 14 हासिल गया 1, 4 तिया 12 1 13, फिर 5 छक 30, 5 तिया 15 15 और 3 15 और 3 18 हासिल गया 1, 5 तिया 15 और 1 16, जोड़ लो 4 4 1 8, सही, 4 4 8 3 11 6 1 7 1 8 और 1, सही है। ये आ रहा है हमारे पास 18 1 44, 1 44। इसकी भी गुणा कर लो बेटा एक बार और चेक कर लेते हैं, 300 और 6 इसकी गुणा कर लो, जो 6 चौक 24, 6 दूनी का 12 और 2 12 तो 14, फिर 14 की 14 लिखेंगे, 0 आगे आ रहा है, और ये हो जाएगा 6 दिया का 18, तो 18 1 4 4। तो देखो उत्तर की जांच भी हो गई कि दोनों संख्याओं को गुणनफल बराबर होगा किसके, एचसीएफ और एलसीएम के। सही है, आयो बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, अब बेटा ये और ये जो क्वेश्चन है, ये और ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए हम होमवर्क में दे रहे हैं, और इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। से हम सबके आंसर्स को देखेंगे, कमेंट देखेंगे,
और किसका सही है उसके लिए हम रिप्लाई जरूर करेंगे। सही है, तो इन दोनों के आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में दे देंगे हमें। सही है, आगे चलते हैं बेटा, फिर अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 पे। और क्वेश्चन नंबर 3 है, लिख लेते हैं बेटा, क्या है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 हमें। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बेटा हमसे कि HCF 306 और 657 इन दोनों संख्याओं का है 9 दिया है और एलसीएम इन्हीं संख्याओं का 306 और 657 ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये चीज हमें निकाल के लेके आनी है। सही बेटे, तो देखो बेटा हम क्या करेंगे, देखो एचसीएफ तो हमें दे रखा है 9 है, एलसीएम निकालना है और ये कह रहा है कि ये संख्या है ये वाली, तो ये पहली संख्या मान लेते हैं 306 है, पहली संख्या इसकी क्या है, पहली संख्या 306 है बेटे, दूसरी संख्या 657 है, 657 है। सही है, तो अब बेटे क्या करेंगे, हम एक फार्मूला लगाएंगे एलसीएम निकालने के लिए कि पहली संख्या गुणा का दूसरी संख्या बराबर होता है बेटा HCF इंटू का LCM से ये वाला फार्मूला लगाएंगे और यहां से वैल्यू जिसकी दे रखी है उसकी वैल्यू को पुट करेंगे और उसके बाद एलसीएम को फाइंड करके लेके आएंगे। सही है ना, चलो वैल्यू रखते हैं बेटे। तो पहली संख्या बेटे मेरे पास कितनी है, 306 है, तो 306 रख दी बेटे। दूसरी संख्या मेरे पास है 657, तो बेटे मैंने 657 रख दिया। यहाँ पे एलसीएम मेरे पास रखा है 9 है, तो मैंने 9 लिख दिया और एलसीएम हमें निकाल के लेके आना है। सही, तो बेटा फिर हमें एलसीएम निकालना है, तो क्या करेंगे, एलसीएम तो बेटा ये वाला गुणा वाला बटे पे चला जाएगा, तो 306 गुणा का 657, ये तो दोनों नंबर्स है मेरे पास और ये गुणा वाली चीज बराबर से उधर जाती है तो किस में जाती है बेटे, बटे में जाती है, तो 9 आ जाएगा इन दोनों नंबर्स के बटे में। ठीक है, अब काटते हैं बेटा, बड़े वाले नंबर को 9 से डिवाइड कर देते हैं, तो 9 से काटेंगे, 9 7 63 और फिर कितना बचेगा बेटा हमारे पास 63, 2 बचेगा 65 में 63 जाएगा, 2 बचेगा 9 तिया 27, तो यहाँ पे बचेगा 306 गुणा का 73। सही है, अगर बेटा ये वाली बात समझ में नहीं आई है तो मैं इससे डिवाइड करके दिखा देता हूँ। हमें भाग देना 657 को 9 से, तो हम क्या करेंगे, पहले कितने बार जा सकते हैं, 7 डाल सकते हैं, 9 7 63 गया तो 2 बचेगा और 7, फिर 9 तिया का 27 कट गया ना पूरा, इसलिए ये 73 यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरीके से आया है बेटा ये 73। सही है, आगे बेटा आप क्या करेंगे, हम 306 की और 73 की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे देखो, एकदम क्लियरली समझाते हुए चल रहा है बेटा। 73 तो 6 तिया का 18 हो जाएगा, आगे 0 आ गया इसलिए 18 का 18 लिख देंगे, 3 तिया का 9, 7 42, 6 7 42 और 7 तिया का 21 हो जाएगा, तो 8 3 3 2 2 आ जाएगा बेटा। इसे जोड़ने के बाद क्या आ रहा है हमारा 22 33 8, 22 33 8 एलसीएम, यही पूछा था बेटा हमसे एलसीएम ज्ञात करने के लिए, तो हमने एलसीएम को निकाल के यू पटक दिया। सेव बेटे, आइयो पास समझ में आ रही होगी, तो बेटा जल्दी से आप समझ ले लीजिए स्क्रीनशॉट।
फिर अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 लिख लेते हैं बेटा। क्या है हमसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, तो इंपोर्टेंट है बेटे हमारे एग्जाम बोर्ड के लिए। देखो बेटा क्वेश्चन है 4, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 65 व 117 के HCF को 65m माइनस का 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान है, मान निकालना है बेटा, हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। और बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है वो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटे हमारे लिए। तो हम लिख लेंगे बेटा इसे इंपोर्टेंट, जिसे बोलेंगे जिंदा इंपोर्टेंट बोल सकते हैं हमारे देसी भाषा में, जिंदा इंपोर्टेंट। सही, ये क्वेश्चन है बेटा बहुत अच्छा है, इसे सॉल्यूशन करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा समझो बेटे क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा कि 65 और 117 की जो संख्या है, 165 और 117 जो संख्या है, इन दोनों संख्या को जो HCF है ना, कुछ HCF को इसके रूप में लिखा जा सकता है, इस वाले के रूप में। अब इसके रूप में लिखने का मतलब क्या होगा कि अगर मैं इन दोनों संख्याओं का HCF निकालूं तो वो HCF जो होगा वो इसके बराबर होगा। के रूप में लिखने का मतलब क्या, इसके बराबर हो जाएगा। सही, तो फिर वहां से हमें क्या निकाल लेंगे, m का मान निकाल लेंगे। सही, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 65 और 17 का HCF निकालेंगे, HCF। तो 65 का निकालेंगे तो बेटा देखो 65 का निकालेंगे तो 65 के लास्ट में 5 आ रहा है तो 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि 5 2 से कटता नहीं है, तो ये संख्या भी 65 नहीं कटेगी 2 से। फिर 3 से ट्राई कर लो, तो 3 दूनी का 6, फिर 5 नहीं कटेगा। सही है, फिर क्या करेंगे बेटा, एक बार फिर से हम ट्राई कर लेते हैं 5 से काटने का। 5 एकम 5, एक बचेगा, 5 तिया का 15, फिर 13 से काट लो, 13 एकम 13, कट गया, एक आ गया। सही है, अब अगली बार में हम 117 का निकालते हैं, 117 को ले लेते हैं, इसके बाद गुणन खट कर लेते हैं, तो 7 इसमें लास्ट में आ रहा है, 2 से तो कटेगा नहीं। फिर 3 से ट्राई कर लो, 3 से कट जाए तो 3 तिया का 9, 2 बचेगा, 27 हो जाएगा, 3 नेम 27, फिर 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 तिया का 9, फिर 13 से काटेंगे तो 13 एकम 13, 13 एकम क्या हो जाएगा बेटा 13 हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे 65 का जो अभाज्य गुणनखंड हुए 5 गुणा का 13 और 117 के हुए 3 गुणा का 3 गुणा का 13 गुणा का 13। तो HCF में क्या होता है, जो चीज़ कॉमन होती है दोनों में होती है उसी को लिखा जाता है। तो इसका जो HCF होगा, HCF वो कितना हो जाएगा बेटा 13 हो जाएगा। तो जो इसका HCF होगा वो कितना होगा 13 होगा। अब जो HCF आया है उस HCF को हम इस वाले नंबर्स के बराबर कह रहे हैं। HCF को मैं ऐसे लिखा गया, अब इसके रूप में लिखा गया तो इसका मतलब क्या होगा कि जो HCF होगा वो इसके बराबर होगा। तो मैं कैसे लिखूंगा बेटा इसे, मैं लिख लेता हूँ 65m माइनस के 117 बराबर का 13 से, तो 65m बराबर 13 और माइनस के 117 को इधर लाऊंगा तो प्लस के हो जाएगा। और बेटा इसके करते हैं तो जोड़ते हैं बेटा इसे, तो 0 3 और 1 130 हो जाएगा और ये 65m हो जाएगा। यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे तो 130 बटे के 65 और 65 से काट लेते हैं बेटा, 65 से कटेगा नहीं कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा। 5 दूनी का 10, 5 हाँ 2 से कटे, 65 दूनी का 130, 65 दूनी का 100, तो m की जो वैल्यू आ जाएगी बेटा मेरे पास कितनी हो जाएगी 2 आ जाएगी।
सही है लाडलो, आई होप बात समझ में आई होगी आप लोगों को। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 4 क्वेश्चन हो चुके हैं मेरे अभी तक। अब क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बेटा हमसे, वो देख लेते हैं। क्या था क्वेश्चन नंबर 5, क्या किन्हीं दो संख्याओं का HCF 18 और LCM हुआ, ऐसे लिख लो बा LCM 380 हो सकता है, कारण दीजिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इसी पे इंपॉर्टेंट करके आप डालो। अब देखो बेटा, कह रहा है कि किन्हीं दो संख्याओं का HCF 18 और LCM 380 हो सकता है, कारण दीजिए। अगर हो सकता है तो हाँ में लिख लेंगे, नहीं हो सकता तो ना में लिखेंगे। सही, तो बेटे देखें, अब तुम्हें एक चीज समझा देते हैं बेटे। जो HCF होता है ना, HCF जो होता है वो LCM का एक कारक होता है, LCM का एक कारक होता है, सही, एक कारक होता है। मतलब क्या हुआ, कारक का मतलब क्या हुआ कि HCF से LCM को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, HCF से क्या कर सकते हैं, LCM को डिवाइड कर सकते हैं, ये होता है। तो बेटा अगर डिवाइड करते हैं तो देखते हैं, अगर डिवाइड ये वाला नंबर से ये वाला डिवाइड हो जाता है तो बोलेंगे हाँ, एक किसी भी संख्या, कोई भी दो संख्या है उनके HCF LCM ये हो सकते हैं। अगर नहीं डिवाइड हुआ पूरा, मेरी बात को समझे, पॉइंट पे तो डिवाइड कर ही लेंगे, लेकिन यदि पूरा डिवाइड नहीं हुआ तब बोलेंगे क्या बेटा, तब बोलेंगे कि जो HCF है वो LCM को नहीं डिवाइड कर रहा है। अब मतलब क्या हुआ कि HCF LCM का एक कारक नहीं है, अब कारक नहीं है इसलिए डिवाइड तो नहीं हुआ ना, तो फिर क्या बोलेंगे, नहीं हो सकता। ठीक है, किन्हीं दो संख्याओं का LCF LCM ये नहीं हो सकता। तो देखते हैं बेटा, अगर हमने डिवाइड किया 380 को 18 से, तो 18 देखो 18 से डिवाइड करते हैं 380 को 18 से, 18 दूनी का 36, 2 बचा, 18 एकम 18, फिर 2 बचा, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, फिर 18 एकम 18, फिर 18 एकम 18, इस तरीके से चलता रहेगा। मतलब पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है। अब कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा तो बोलेंगे कारक नहीं है। तो यहां पे क्या लिखना है बेटा, लिखेंगे अतः HCF LCM का कारक नहीं है, कारक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि HCF LCM को पूरा डिवाइड, पूरा भाग में नहीं काट रहा है, पूरा नहीं काट रहा है। सही है, ये रीजन है। ठीक है, तो बोलेंगे नहीं
अथवा ये दो संख्याओं के एचसीएफ व एलसीएम नहीं हो सकते एचसीएफ व एलसीएम नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ठीक, लिखो। चलते बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा हमसे? क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। और क्या कह रहा है क्वेश्चन, वो देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक वृत्ताकार क्या है बेटे? पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। जबकि उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया रवि को 12 मिनट लगते हैं। 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पे चलना प्रारंभ करके मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही स्थान पर और एक ही साथ एक ही स्थान पर एक ही साथ चलना प्रारंभ करते हैं। चलना प्रारंभ करते हैं। तो कितने समय के बाद
कितने समय के बाद वे पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे। सही। मतलब देखो दोनों चक्कर लगाएंगे, एक साथ लगाएंगे, एक ही समय में एक ही दिशा में लगाएंगे, और साथ उसके मतलब चक्कर लगाने के बाद उसी पॉइंट पे कितने समय के बाद एक दूसरे से मिलेंगे, ये कहा गया है। तो इस कंडीशन पे बेटा हमारा निकलने वाला है एचसीएफ, एलसीएम। सही है। क्या निकालेंगे बेटा, यहाँ से एलसीएम निकाल के लेके आएंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो इससे पहले लिख लो सोनिया मैदान का एक चक्कर, मैदान का एक चक्कर, सोनिया मैदान का एक चक्कर 18 मिनट में लगाती है। सही। और रवि क्या करता है, रवि मैदान का एक चक्कर कितने मिनट में लगाते हैं, 12 मिनट में। तब बेटा हम क्या करेंगे, इस कंडीशन पे क्या निकालेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। निकालते हैं एलसीएम। तो 18 और कितना 12, 2 से काटेंगे बेटा, क्योंकि 18 12 2 से कटे जाते हैं, तो निकालेंगे। 2 नेम 18, 2 छंग 12। अभी भी एक नंबर 2 से कट रहा है तो हो जाएगा। फिर 3 से काटो, 3 3 9, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 एकम 3 से, और इस तरीके से निबट गया हमारा। तो इसका लिखेंगे एलसीएम कितना बनेगा, एलसीएम तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 3 और गुणा का 3, 2 दूनी का 4, 4 तिया 12, 12 तिया का 36। तो बेटा कितने मिनट के बाद वे एक दूसरे से मिलेंगे आके उसी स्थान पर, 36 मिनट के बाद। 36 मिनट्स के बाद वो दोनों रवि और सोनिया उसी बिंदु पर मिलेंगे जहां से उन्होंने प्रारंभ किया था चलना। ठीक है। ठीक। तो बेटा हमारे बुक में तो क्या दे रखा है देख लेते हैं एक बार चेक करके। इस बुक में दिया है 38 मिनट और आंसर आ रहा है 36 मिनट, मतलब बुक का आंसर गलत है बेटा। कितना आने वाला है, 36 मिनट आएगा, बुक में आंसर गलत दे रखा है। सही है, 38 मिनट। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर कल नई वीडियो में।